हेलो एंड वेलकम बैक टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए क्लास 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसको हम आज शुरू कर रहे हैं। छोटा टॉपिक है, केवल 2 वीडियो में हम इसको कवर कर लेंगे। आज के वीडियो में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड और एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाएंगे। बाकी जो भी बचा हुआ काम होगा वो नेक्स्ट वीडियो में करके इसको फिनिश कर देंगे। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन होती है बच्चों एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, और ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को वैलिडेट करती है, यानी कि उसकी ट्रूथनेस को सर्टिफाई कर देती है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन मस्ट अफेक्ट एट लीस्ट 2 अकाउंट, कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन कम से कम 2 अकाउंट को जरूर अफेक्ट करता है। ज़्यादा को भी कर सकता है लेकिन 2 को तो कम से कम जरूर करेगा। और उसी प्रिंसिपल के ऊपर, उसी सिद्धांत के ऊपर हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन भी टिकी हुई है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो देखिए बैलेंस शीट में ये इक्वेशन बनती कैसे है। बैलेंस शीट में 2 साइड होती है, एक एसेट और दूसरी कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो एसेट्स मान लीजिए हमारी 5 लाख की है, तो जितनी 5 लाख की एसेट है उतना ही टोटल लायबिलिटी का होगा। तो लायबिलिटी साइड में 2 चीज़ें होती हैं, या तो कैपिटल होगी यानी कि ओनर्स फंड, मालिकों का पैसा, या फिर लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी यानी कि जो पैसा आपने बाहर से उधार कर रखा है। तो जो 5 लाख की एसेट है उनको या तो फाइनेंस किया होगा कैपिटल ने यानी कि ओनर के फंड ने, या फिर एक्सटर्नल फंड ने लायबिलिटी के थ्रू। तो इस बेसिस पे आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है। बैलेंस शीट हमेशा बराबर रहती है, इसका मतलब है कि अकाउंटिंग इक्वेशन भी आपकी हमेशा बराबर रहेगी, अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा आपकी इक्वल रहेगी। तो देखिए कुछ पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें समझ लेते हैं। एसेट साइड में क्या क्या आइटम है जो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करने होते हैं और उनकी मीनिंग क्या है, क्या उनमें करना होता है। देखिए सबसे पहले कैश बैंक। तो कैश और बैंक तो सबको पता है क्लियर कट एसेट है। अगर आपका कोई ट्रांजेक्शन कैश में हो रहा है या चेक से हो रहा है तो आप इसमें रिकॉर्ड कर लेना। डेटर्स क्या होता है, डेटर्स होता है कि अगर आपने क्रेडिट में गुड्स सेल किया है यानी कि उधार में अगर आपने गुड्स को बेचा तो आपको डेटर्स में उसको रिकॉर्ड करना होगा। स्टॉक क्या होता है, जब भी आप एसेट्स को गुड्स को परचेज करेंगे या फिर सेल करेंगे तो उस समय आपको उसको स्टॉक में रिकॉर्ड करना होगा। सेल करेंगे तो आपको माइनस करना पड़ेगा, गुड्स चली जाएगी, और परचेज करेंगे तो आपको उसको प्लस करना पड़ेगा कि स्टॉक में, क्योंकि गुड्स आपके पास आ गई हैं। चाहे कैश में हो चाहे क्रेडिट में, उससे फर्क नहीं पड़ता, स्टॉक में आपको लिखना ही पड़ेगा। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये भी एसेट होती है। अगर आपने ये परचेज किया है तो इनको भी आपको लिखना पड़ेगा, या सेल किया तब भी लिखना पड़ेगा। फर्नीचर, फिक्सचर्स, इन्वेस्टमेंट, ये भी अब सब एसेट्स हैं, और अगर आपने परचेज सेल इनका किया है तो आपको इनको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस है यानी कि जो एक्सपेंसेस आपने एडवांस में पे कर दिए हैं। बिल रिसीवेबल है, अगर ये भी आपको क्वेश्चन में दिए हुए तो इनको भी आपको एसेट साइड में लेना पड़ेगा। तो ये मेन एसेट्स हैं जो आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अकाउंटिंग इक्वेशन में यूज़ करनी होती है। कैपिटल क्या होती है, ओनर्स कंट्रीब्यूशन इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। मालिक का जो पैसा होता है, जो एसेट्स है ना, ये इन एसेट्स को फाइनेंस कैसे करेंगे, या तो ओनर के फंड से या फिर एक्सटर्नल फंड से। तो ओनर ने जितना पैसा दिया उसे बोलते हैं कैपिटल। ओनर्स कंट्रीब्यूशन इनटू बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। और लायबिलिटीज क्या होती है, लायबिलिटीज होती है जो हमने बाहर से पैसा लेकर के लगाया बिजनेस में। तो इसमें एक तो आएंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स होते हैं यूज्ड फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, जो गुड्स आपने अगर उधार में खरीदी हैं तो उसके लिए रिकॉर्ड करते हैं। अब देखिए गुड्स बार बार आ रहा है, क्या लिखा हमने, यूज्ड फॉर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, यूज्ड फॉर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, यूज्ड फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। तो ये गुड्स क्या होती हैं, तो देखिए जिस चीज़ का हमारा बिजनेस होता है उसको गुड्स बोलते हैं। जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हैं, मान लीजिए आपका फर्नीचर बनाने का बेचने का बिजनेस है तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स हो गई। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो ड्यू तो हो गए हैं, यानी कि हमने उनका बेनिफिट तो ले लिया लेकिन उनको पे नहीं किया है, तो ऐसे एक्सपेंसेस अगर आए तो वो भी लायबिलिटी होगी। बिल्स पेएबल लायबिलिटी होती है, यानी अगर आपने किसी को पैसा देना और आपके पास अभी पैसा नहीं है तो वो बिल लिखेगा, आप उसे एक्सेप्ट करके लौटा देंगे कि मैं 2-3 महीने बाद आपको दे दूंगा, तो वो बिल्स पेएबल भी आपकी लायबिलिटी है। ये बिल्स पेएबल ऐसे रिसीवेबल होता है जो इसमें आया था। रिसीवेबल का मतलब होता है कि हमने किसी से लेना है तो हमने बिल लिखा, उस बंदे ने हमें एक्सेप्ट करके लौटा दिया, वो हमारे को पैसा मिलेगा, जो रिसीवेबल है। ये पूरा एक चैप्टर आपके कोर्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो आपके आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा लोन्स होते हैं इसमें लायबिलिटी में, जो आपने लोन ले रखा है कहीं बाहर से। बैंक ओवरड्राफ्ट्स होते हैं, जो बैंक से आपने मनी ओवरड्रॉ कर लिया होता है। बिजनेसमैन को फैसिलिटी देता है बैंक कि जितना पैसा जमा उससे आप ऊपर ले सकते हैं प्रायर परमिशन लेकर के बैंक की। तो ये कुछ लायबिलिटीज़ हैं, तो एक बार इनको आप नोट कर लीजिए, और कुछ नोट्स और लिखाता हूँ मैं आपको, उसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन करके इसका दिखा देंगे आपको। देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो आपको बताने हैं इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन करने से पहले। तो क्या है वो कि देयर इज नो कॉलम फॉर एक्सपेंसेस पेड सच एज रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी, वेजेस, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट। ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपने पे किए हुए होते हैं बिजनेस में, तो उनके लिए कोई अलग से कॉलम नहीं बनता है। जो भी हमने आपको लिख करके भी बताई थी एसेट्स, लायबिलिटीज वगैरह, उनके सबके अलग कॉलम बनेंगे,
लेकिन एक्सपेंसेस अगर आपने पे किया तो उसका कोई अलग से कॉलम नहीं बनता, दे आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैश एंड कैपिटल। जैसे लिखा है कि पेड रेंट ₹1000, तो आप कैश में से 1000 और कैपिटल में से 1000 लेस कर देना, ठीक है। देयर इज ऑल्सो नो कॉलम फॉर इनकम रिसीव्ड सच एज रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन एटसेट्रा। अगर आपको इनकम मिली है जैसे कमीशन रिसीव्ड या इंटरेस्ट रिसीव्ड या रेंट रिसीव्ड, तो उसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनता, दे आर एडिड टू कैश एंड कैपिटल। एक्सपेंसेस कैपिटल और कैश में से लेस होते हैं, इनकम कैश और कैपिटल में ऐड हो जाती हैं। उसके अलावा आपको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड इन्फो अगर दी हुई हो तो आपको क्या करना है, उसको कैपिटल में ही प्लस करना है और उसी में से माइनस कर देना है। करना दो ही बार पड़ेगा, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस कर देंगे उसको। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल में ही प्लस, कैपिटल में से ही माइनस कर दी जाती है। क्यों की जाती है ये बाद में आपको बताएंगे क्वेश्चन में। लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स या एसेट्स, गुड्स या एसेट्स को बेचते समय अगर आपको नुकसान हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसको आप कहाँ से, कैपिटल से। और अगर गुड्स और एसेट को बेचते समय आपको गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो उस फायदे को आप कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो ये बात भी आप नोट कर लें। उसके बाद हम आपको अपनी ऑफलाइन क्लासेस की शीट से क्वेश्चन कराते हैं और फिर ये टॉपिक आज का फिनिश हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन हम आपको अपनी ऑफलाइन क्लासेस की शीट से करा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले कर देते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन कराते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को आप देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या करना है, एक पूरा फॉर्मेट तैयार करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ने और मालूम करने कि कितने आइटम एसेट्स के, कितने लायबिलिटीज के जो हमको बनाने पड़ेंगे। उससे क्या होगा, आपका बाद में काट पीट वगैरह नहीं होगी। तो क्वेश्चन हमने पढ़ा तो उसमें आपको पता चला हमें कि कैश, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, ये 4 आइटम बनेंगे एसेट साइड में, और कैपिटल प्लस लायबिलिटी बनेंगे कैपिटल, क्रेडिटर, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। तो 7 कॉलम हमने बना लिए, प्लस ट्रांजेक्शन जो भी होगा शॉर्ट में लिख देंगे और सीरियल नंबर यहाँ डालते जाएंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना और आपको बताते जाते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हो रहा है। देखिए सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यहाँ लिखे नंबर 1 और शॉर्ट में बस खाली लिखे स्टार्टेड बिजनेस, ज़्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। और 30,000 रुपीज़ आप कैश में लिखें। स्टॉक, डेटर, फर्नीचर में कुछ नहीं आएगा और कैपिटल में भी आप 30,000 रुपीज़ लिख दें। ये सारे कॉलम ब्लैंक रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आप क्या एंट्री करते हैं, कैश कौन डेबिट टू कैपिटल, कैश है आपके पास और कैपिटल आपकी क्रिएट हो गई। नेक्स्ट है पेड फॉर चैरिटी। तो देखिए आपको बताया था कि किसी भी एक्सपेंसेस के लिए कॉलम नहीं बनता, क्या करते हैं उसको, दे आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैश एंड कैपिटल। तो यहाँ लिखिए चैरिटी और कैश में से आप माइनस कर दीजिए 3,000 रुपीज़ और कैपिटल में से भी माइनस कर दीजिए 3,000 रुपीज़। अब जब जैसे पहली का दूसरी इक्वेशन होगी तो आपको हर इक्वेशन के बाद फिर इनके बैलेंस निकालने पड़ेंगे। तो इसको बोलेंगे हम न्यू इक्वेशन। पहली इक्वेशन ये थी, नई इक्वेशन हो गई 27,000 कैश और 27,000 ये आपकी रह गई कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम श्वेता, श्वेता से गुड्स परचेज की। तो नाम लिखा हुआ है और कैश वर्ड यूज नहीं है, इसका मतलब उधार खरीदा है। तो आप लिखेंगे परचेज गुड्स। तो आप इसको क्या करें, यहाँ डैश कर दें, कैश नहीं गई आपके पास से, लेकिन स्टॉक में पैसा गुड्स आ गई है तो 25,000 यहाँ लिख दें। और उसके अलावा गुड्स परचेज करेंगे क्रेडिट में तो आपके क्रेडिटर्स भी बनेंगे। तो ये बन गया और इसके बाद आप टोटल कर लेंगे इसका। तो 27,000 के हमारे पास अब कैश है और 25 का ही हमारे पास स्टॉक है, 27 कैपिटल और 25 क्रेडिटर। आप चेक भी करते रहें, हर ट्रांजैक्शन के बाद जो न्यू इक्वेशन आई उसका बैलेंस इक्वल होना चाहिए। अगर कहीं पर भी बैलेंस इक्वल नहीं हुआ तो आगे सभी में बैलेंस क्लोज हो जाएगा। देखिए 27 और 25 हो गया आपका 52 और ये भी 52। तो ये आ गई अब आपकी न्यू इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन देखिए क्या है, पेड इंटरेस्ट। ये भी एक एक्सपेंस है और इसको पे करेंगे तो आपको कैश कैपिटल में से माइनस करना है। तो यहाँ लिख देंगे हम इंटरेस्ट 1,000 रुपीज़ पे किया कैश में से और कैपिटल में से आपको कम कर देना है 26,000, 25,000, 51 हो गया। ऐसे यहाँ पर भी 26,000 और 25,000 51 हो जाएगा। ये आ गई आपकी अब न्यू इक्वेशन। देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 12,000 फॉर 15,000 टू ऐश्वर्या। तो सोल्ड गुड्स लिखिए बस, और गुड्स बेची आपने कितने की 12,000 की, तो आपके पास से 12,000 की तो गुड्स चली जाएंगी
और आपने बेची कितने में, 15 में, टू ऐश्वर्या, तो यानी कि क्रेडिट सेल है, तो क्रेडिट सेल को आपको डेटर में लिखना पड़ेगा 15,000 रुपीज़। इस पूरे प्रोसेस में आपको 3,000 का फ़ायदा हो रहा है, तो वो प्रॉफिट को आप कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी 26,000, 13,000, 15,000। इधर आप लिखिए 29,000 और 25,000, चेक कर सकते हैं 54, 26 और 13, 39 और 15, 54, तो ये भी बैलेंस आपकी, ये हो गया न्यू इक्वेशन। 6 देखिए, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, तो आप लिखें यहाँ पर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 5,000 इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग क्या होता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं ऐसे एक्सपेंसेस जिसका हमने बेनिफिट ले लिया है लेकिन उनको हमने पे नहीं किया अभी, तो कैश तो इससे मूव होगी नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हमने कॉलम बना रखा है, मान लिखें। दूसरा, क्योंकि बेनिफिट इसका ले चुके हैं तो आप इसको कैपिटल में से कम कर दें, तो ये ट्रांजेक्शन आपका बन गया। और न्यू इक्वेशन आ गई 26,000, 13,000, 15,000, 24,000, 25,000 और 5,000, ये हो गई न्यू इक्वेशन। देखिए सेवंथ है परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट। तो देखिए जिस चीज़ को बिजनेस में परचेज करते हैं रीसेल करने के लिए, वो तो होती है गुड्स, और उसको परचेज, उसके लिए आप स्टॉक, डेटर, इस तरह की चीज़ें लिखते हैं और उसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं, स्टॉक में, डेटर में, क्रेडिटर में, परचेज सेल करने के लिए। लेकिन फर्नीचर आपने खरीदा होगा बिजनेस में यूज़ करने के लिए, तो उसके लिए आपको एक अलग कॉलम बनाना पड़ेगा जो कि हमने बना रखा है। तो यहाँ लिख देते हैं परचेज्ड फर्नीचर। फर्नीचर खरीदा है कितने का, 30,000 का, लेकिन क्रेडिट में खरीदा है ना, तो आप इसको फर्नीचर के कॉलम में तो लिखें 30,000, पर कैश के कॉलम में कम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उधार है, तो आप इसे क्या करें, क्रेडिटर में डाल दें 30,000 को। तो ये एक और इक्वेशन बन जाएगी 26, 13, 15, 30, 24, 55 और 5, ये हो गया न्यू इक्वेशन। 8th इक्वेशन देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स बेची कैश में, तो सोल्ड गुड्स बेचने से क्या होगा, आपके पास से गुड्स चली जाएगी। कितने की गुड्स बेची है, 3,000 की, तो अब माइनस कर दें 3,000 स्टॉक में से, और आपके पास कैश आ जाएगी 3,000 की, तो एसेट साइड में ये प्लस और माइनस दोनों हो जाएगी, बाकी किसी जगह पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। तो ये आपका 29 हो गया, 10 हो गया, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 10, 15, 30, 24, 55 और 5,000, ये आ गई न्यू इक्वेशन। इसके बाद सेकेंड लास्ट इक्वेशन है 9th, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट 6% पर एनम फॉर 1 मंथ ऑन फर्नीचर। देखिए फर्नीचर कितना है हमारे पास, फर्नीचर खरीदा हमने 30,000 रुपीज़ का, तो इसकी डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर देते हैं 30,000, कितने निकालनी है, 6% पर एनम लिखा हुआ है, तो 6/100 और 1/12, एक महीने निकाल लिया, इससे 1/12 करना पड़ेगा, तो 2 0 2 0 कैंसिल, 6 से कट गया 2 2 से 150 आई डेप्रिसिएशन। तो यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो ये कैश में नहीं होगी, केवल क्या करना पड़ेगा आपको, फर्नीचर में से इसे लेस कर देना पड़ेगा, और इसको आपको कैपिटल में से भी लेस कर देना है। डेप्रिसिएशन जिस भी एसेट की होती है उसी एसेट की वैल्यू में से उसे लेस कर दिया जाता है। तो ये 29,000, 10,000, 15,000, 29,850, 23,850, 55,000 और 5,000। लास्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज की कैश में, तो लास्ट ट्रांजेक्शन है यहाँ पर लिखे आप, ये आपका आ गया न्यू इक्वेशन आ गई थी, और आप लिखे परचेज्ड गुड्स परचेज की है 2,000 रुपीज़ की, तो आपके पास से कैश चली जाएगी 2,000 रुपीज़ और स्टॉक में ऐड हो जाएंगे 2,000 रुपीज़, बाकी कहीं इसका कोई यूज़ नहीं है। ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 27,000 ये आ गया,
और ये हो गया आपका 12,000, 15,000, 29,850। इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, नहीं तो ये आउट ऑफ फोकस ना चली जाएगी। और ये हो गया 23,850, 55,000 और 5,000। तो ये इक्वेशन आपकी कंप्लीट होगी। दोनों साइड आप टोटल करेंगे एसेट्स और कैपिटल प्लस लायबिलिटी तो आपका इक्वल आएगा। तो इस तरह से आपको एक वीडियो इसकी और बना के देंगे जिसमें कुछ बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो होते हैं और डिफरेंट टाइप के वो करा देंगे, और उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी फिनिश जाएगी। अगर आपको कंटेंट ठीक लगता है पढ़ाया हुआ तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं।